6-7 दिसंबर का दिन, जिस दिन डॉक्टर अंबेडकर को वो लोग भी मजबूरी में ही सही याद करते हैं जो अपने दिल में गोडसे, गोलवलकर और हेडगेवार को रखते हैं। इन नकली लोगों से डरने की जरूरत नहीं है। ये झूठे लोग हैं। इस देश का प्रधानमंत्री जब चुनाव लड़ने जाता है तो कहता है कि मैं ओबीसी मां का बेटा हूं, ओबीसी लोग मुझे वोट दें, और दे भी रहे होंगे बहुत सारे ओबीसी लोग। मैं तो उससे एक सवाल पूछता हूं, हर मंच से जाकर सवाल पूछता हूं। चलो छोड़ दो, ओबीसी होने के बाद भी हम तो तुमसे उम्मीद भी नहीं करते कि तुम छत्रपति साहू जी, महात्मा ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले और डॉक्टर लोहिया और तमाम लोगों को जानते होगे। हम तो तुमसे उम्मीद भी नहीं करते, क्योंकि मेरे विश्वविद्यालय से पढ़े हो, एंटायर पॉलिटिकल साइंस किए हो और उसकी भी डिग्री तुम्हारी झूठी है, इसलिए हम तुमसे ज्यादा उम्मीद नहीं कर रहे। बन गए प्रधानमंत्री, लेकिन एक बात बताओ, अगर इस मुल्क के किसी भी कोने में जाकर तुम कहते हो कि तुम ओबीसी हो, तो इस देश में प्रधानमंत्री रहते हुए तुमने 8 साल में एक बार भी मंडल कमीशन का अगर नाम लिया हो तो मुझे बताओ, तब मैं मानूंगा कि तुम असली ओबीसी हो। देश को बेचते बेचते कभी माँ के साथ तस्वीर, कभी एम्बुलेंस निकल रही है भाई उसके गाड़ी को ओवरटेक करते हुए, देखा होगा आपने। एसपीजी की सिक्योरिटी में कोई गाड़ी नहीं जा सकती, एम्बुलेंस जाती है जिसमें कैमरा लगा होता है। वोट डालने जा रहे हैं तो वहां पर रैली कर रहे हैं, पूरे देश को एक हिप्नोटाइज कर लिया है। पता है क्यों कर लिया है? अगर किसी ने आरक्षण से नौकरी ली तो इस देश के कुलपति, प्रिंसिपल नहीं बनाया गया कि भाई कोटे से आया है, और जब 10% सुदामा आरक्षण आया तो वो सारे चुटकुले बंद हो गए। ये कौन सा देश है भाई? कल को सिलेबस में पढ़ाया जाएगा कि एक आदमी जब बचपन में बहुत छोटा था, तालाब में भगवा झंडा डूब रहा था, तालाब में कूद गया वो बच्चा, भगवा झंडा को ले आया और मगरमच्छ के बच्चे को भी बगल में दबा कर ले आया। कुछ दिन बाद वो बच्चा भीख मांगने चला गया, रेलवे स्टेशन पर चाय बेचा, 35 साल तक तपस्या किया, उसके बाद भारत का प्रधानमंत्री बन गया। 10 लाख का सूट पहना, करोड़ों रुपए के जहाज में चलता है, लाखों रुपए उसके प्रचार पर खर्च होता है, पूरे देश को बेच दिया और फिर भी झूठ बोला। मेरा क्या है जी, हम तो फकीर आदमी झोला लेके चल पड़ेंगे। मैं आपसे कहता हूँ, इस देश में राज्यसभा में शीतकालीन सत्र शुरू हुआ है और आज ही सदी का सबसे झूठा प्रधानमंत्री संसद में खड़े होकर बोल रहा है यह देश अब अमृत काल की तरफ जा रहा है, एक नया सवेरा है। मैं उससे यहाँ रामलीला मैदान से ये सवाल करता हूँ, किस बात का सवेरा और किस बात का अमृत काल? क्या इस मुल्क को इस बात के लिए विचार नहीं करना होगा कि आजादी के 75 साल बाद जब तुमने इस देश के लोगों को गुमराह करने के लिए हर हाथ तिरंगा, हर घर तिरंगा, पर 2022 तक सबको घर दे देंगे, तमाम तरह के झूठे वादे किए, बुलेट ट्रेन चलाएंगे, 2 करोड़ रोजगार देंगे, 15 लाख रुपए देंगे, हवाई चप्पल वाले को हवाई जहाज में उड़ाएंगे, और ऐसा करते करते उस बेचने वाले ने सबसे पहले सपनों को बेचा और उसके बाद एक एक करके आपके हक अधिकार की जगहों को बेच दिया। इस देश में ऐसे लोग प्रधानमंत्री बन जाएं जिन्होंने इस देश को यह भरोसा दिया था कि वो बेच रहे हैं भारत को, मैं चैन से कैसे सो जाऊं, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। और जब वो प्रधानमंत्री बन जाए तो एक एक करके उन सारी चीजों को बेच दिया निजी हाथों में जो इस देश ने 70 साल में कमाया था, जैसे तैसे भी कमाया था। उसे चाय बेचते देश में किसी ने नहीं देखा, मगर देश बेचते इस देश के हर लोग देख रहे हैं, फिर भी ये मुल्क की आवाम खामोश है। मुझे अफसोस है इस मुल्क के लोगों के ऊपर।